नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, हमारा जो नेशनल प्लेयर माने इंडियन प्लेयर्स का जो सीरीज प्रारंभ हुआ है, आज उसका चौथा पार्ट। जी हाँ, 3 भाग में हमने अलग अलग प्लेयर्स के बारे में जाना। जी हाँ, पहले पार्ट में हमने कुछ क्रिकेट के खिलाड़ियों के बारे में जाना, बेसिक से थोड़ा अच्छे लेवल तक, जो कि हमारा व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ाए और परीक्षा के लिहाज से भी हमको कॉन्फिडेंट बनाए। दूसरे में हमने देखा बैडमिंटन के प्लेयर्स को, अच्छे अच्छे बैडमिंटन प्लेयर्स को। जी हाँ, तीसरे में हमने देखा अभी जो इस साल पैरालंपिक गेम हुआ है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट जो 5 लोग थे उनके बारे में। आज चौथा साथियों, अगर आप थोड़ा बहुत खेल से परिचित होंगे तो शायद देखकर समझ गए होंगे किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं टेनिस के महान खिलाड़ी। ठीक है, हमारे भारत के कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको शायद आप भूल चुके हैं या नहीं जानते हैं या कम जानते हैं, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में कुछ व्यवहारिक ज्ञान देखते हैं, नॉलेज देखते हैं, जो कि हमको कम से कम इस फील्ड में थोड़ा बहुत बात करने के लायक बनाए और परीक्षा के लिहाज से भी एक हाई लेवल का मतलब प्रिपरेशन दे, जिससे कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑन द स्पॉट स्ट्राइक नहीं करते हैं लेकिन फिर भी काम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये साथियों, वैसे हमको पता है कि टेनिस के 5-6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम हमेशा ऊंचा किया है विश्व स्तर पर, है ना, वर्ल्ड लेवल पे। सबको पता है, 3 नाम तो सबको मालूम है, वह है लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा। ठीक है, ये तीनों तो हैं, लेकिन 3 और थे साथियों जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। शेर हमारे यहाँ तक कि जो टेनिस के ABC कहे जाते हैं, टेनिस के ABC, आप तब तक अंदाजा लगाइए, फिर मैं बता रहा हूं टेनिस के ABC कौन है। टेनिस के A जो है, पहला ही हमारे भारत के हैं, अमृतराज। ठीक है, विजय अमृतराज, प्रकाश अमृतराज, आनंद अमृतराज, अशोक अमृतराज, भाई बेटे सब हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग 3 लोगों के बारे में देखेंगे। वह है टेनिस के महान स्टार्स इंडिया के। पहले हैं रामनाथन कृष्णन। ठीक है, वैसे भी कृष्णन वगैरह आप समझ सकते हैं कि साउथ इंडिया के होंगे। अब मैं साउथ इंडिया क्या कहूँ, पूरे भारत का कहूँ, रामनाथन कृष्णन, उनके पुत्र रमेश कृष्णन और एक उन्हीं के लगभग समकक्ष वह हैं विजय अमृतराज। 3 के बारे में जानेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग और 3 के बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जानेंगे, उतना जानेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे विजय अमृतराज, छोटा छोटा फिगर है, अभी बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। ये हमारे हैं रामनाथन कृष्णन, सबसे पहले वाले, और ये हमारे रमेश कृष्णन। और तीनों की खासियत क्या है साथियों? तीनों की खासियत यह है कि तीनों ही चेन्नई में पैदा हुए थे, तीनों ही दक्षिण भारत के, माने मद्रास में, कोई कहेंगे तमिलनाडु में, चेन्नई में, तो अलग अलग समय पर अलग अलग नाम बदलता रहा, तो इस हिसाब से तीनों हैं। ठीक है, रामनाथन कृष्णन सबसे महान खिलाड़ी, भारत में टेनिस को सबसे पहले बहुत उच्च लेवल पर लेके जाने वाला टेनिस का महान खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन। उनके पुत्र रमेश कृष्णन, भाई पुत्र हमेशा बाप से या तो बहुत आगे जाएगा या तो पीछे, लेकिन इसमें ये इनसे आगे नहीं गए हैं। और तीसरे हैं प्रकाश अमृतराज। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं। मैंने फोल्डर बनाया है, फटाफट देखते हैं इसी से। ठीक है, देखिए जन्म तीनों का मैंने बता दिया। आपका जन्म तमिलनाडु में 1937 में हुआ था। ठीक, अब ये कल्पना करिए, आपको सन ईस्वी रटना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इतना रटेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। बस इतना आप जानिए कि 1937 में माने हमारी आज़ादी के पहले ये जन्म लिए थे। इनके पिताजी भी बहुत अच्छे टेनिस के प्लेयर थे और ये बड़े संपन्न परिवार के थे, है ना, प्रॉस्परस फैमिली से बिलोंग करते थे। और जब पैसे वाले लोग हैं तो ये पैसे वालों को वैसे गेम भी है। आज के समय में आपके पास पैसे नहीं है तो अच्छी कोचिंग भी नहीं है, कोचिंग नहीं है तो अच्छे प्लेयर आप बनने का सपना लगभग छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर राजनीति बहुत है। ठीक है, तो 1937 में जन्म हुआ। सबसे बड़ी चीज़ कि दुनिया में जिस लेवल पर टेनिस को जाना चाहिए, आज महेश भूपति, लिएंडर पेस ने बहुत बड़ा नाम किया है, सानिया मिर्जा ने बहुत बड़ा नाम किया है, लेकिन ये लोग आज आधुनिक मीडिया के ज़माने में जब मीडिया बहुत कम था उस समय रामनाथन कृष्णन थे, है ना, आपको कुछ झलक मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप वीडियो देखना चाहें तो 1952-53 में ध्यान दीजिएगा, ये लगभग जूनियर के या इंडिया के जितने जूनियर चैंपियनशिप थे लगभग सबको इन्होंने जीत लिया था। सोचिए 2 साल
52-53, 1952-53 पहला जब भारतीय आम चुनाव हुआ था, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, उसी समय मात्र 1 से 1.5 साल के अंतर में इन्होंने लगभग सारे जूनियर चैंपियनशिप जीत लिया। कहाँ का? भारत का, टेनिस में। सोचिए उस समय क्रिकेट का ज्यादा उद्भव नहीं हुआ था भारत में। 1971 में प्रथम ओडीआई खेला जाता है, माने वनडे इंटरनेशनल। उसके पहले तक भारत क्या था? टेस्ट में एकदम बिल्कुल बस काम चलाऊं था। तो अभी सबसे बड़े स्टार के रूप में उभर रहे थे रामनाथन कृष्णन, ठीक है, जूनियर सारा जीत लिया। और तब तालका मचा दिया जब 1954 में विंबलडन, ध्यान दीजिएगा, विंबलडन का जूनियर खिताब इन्होंने जीत लिया, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है साथियों। हमको मालूम है कि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको भी पता होगा। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ठीक है, और यूएस ओपन। मैंने कई बार जिक्र भी किया है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम बहुत बड़े स्लैम हैं, ठीक है, माने 4 सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। इसको जीतने का सपना लेकर एक खिलाड़ी पैदा होता है, कई लोग मर भी जाते हैं, ठीक है, नहीं जीत पाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस होता है। थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर दे दूं, है ना, क्योंकि इसको बहुत बड़ा क्लास नहीं बनाना है नॉर्मल में। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, माने बिल्कुल पक्की फर्श पर। ये लाल बजरी पर खेला जाता है, माने क्ले कोर्ट पर, मिट्टी के, ठीक है। इसको कहते हैं कि राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह, ठीक है। केवल विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, माने घास के मैदान पर खेला जाता है। और चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का सपना तो सभी देखते हैं, लेकिन इसका सपना देखते हैं कोई एक बार जीत जाए, जूनियर सीनियर कुछ भी तो मिल जाए। और उसके बाद ये भी हार्ड कोर्ट पे होता है, माने ये हार्ड कोर्ट पे पक्की फर्श पर, ये पक्की फर्श पर, ये कच्ची माने लाल बजरी पर, और ये ग्रास कोर्ट पर एकमात्र होता है, ठीक है। सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। इसको लगभग हर बंदा जानता है आज के जमाने में। तो विंबलडन का जूनियर चैंपियनशिप 1954 में इन्होंने जीत लिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात होती है, तालका मचा दिया। और एशिया के जीतने वाले पहले प्लेयर थे रामनाथन कृष्णन। आप कम से कम नाम से परिचित होइए, थोड़ा बहुत अंदाजा तो आप अपने से लगा लेंगे, ठीक है। तो एशिया के पहले थे ये। 1959 में 2 काम हुआ। सबसे बड़ी चीज कि इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, ये सीनियर विंबलडन में, माने सीनियर, अभी तक मैंने चर्चा किया जूनियर विंबलडन, इसमें ये जीत चुके थे, दुनिया में तालका मचा चुके थे, ठीक है, पहला एशिया का आदमी हो चुके थे जूनियर विंबलडन जीतने वाला। सीनियर विंबलडन में तीसरे राउंड तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। 3rd राउंड माने 2 महान खिलाड़ी को हराए होंगे, ये 3rd राउंड तक पहुंच गए। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम ये हुआ साथियों, डेविस कप। डेविस कप आपने सुना होगा साथियों। जितने अभी मैंने चर्चा किया, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, है ना, विंबलडन और जो भी है, ये आईटीपी टूर चैंपियनशिप, ये सिंगल डबल होता है। लेकिन डेविस कप एक टीम प्रतियोगिता है। जैसे इंडिया के महेश भूपति, लिएंडर पेस, प्रकाश अमृतराज, जितने भी लोग हैं वो जाएंगे जब डेविस कप खेलने, तो टीम के रूप में, न कि सिंगल उनका इंडिविजुअल कोई भी गोल्ड मेडल या होगा, जो भी होगा टीम का होगा। ये 1900 में स्टार्ट हुआ था। और आज भी इसका रुतबा जबरदस्त है, जबरदस्त है डेविस कप का, है ना। 32 टाइटल अमेरिका जीत चुका है, तो जबरदस्त इसका क्रेज आज भी है। तो डेविस कप के एक मैच में रॉड लेवर, साथियों रॉड लेवर, आपने अगर थोड़ा बहुत आपको टेनिस से लगाव होगा, जानकारी होगी, तो रॉड लेवर का नाम सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया का महान खिलाड़ी, बहुत बड़ा इनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है, ठीक है। और अभी मैं कह दूं कि इन्होंने 4 का 4 खूब जीता है, ठीक है। 2, अब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2 जीता है, फ्रेंच ओपन 4 जीता है, और यूएस ओपन 3 जीता है, ठीक है। विंबलडन में 3 बार जीते हैं, और यूएस ओपन भी 4 जीते हैं, ठीक है। 2, 4, 3, 4 ये मान के चलिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2 बार जीत चुके हैं, फ्रेंच ओपन 4 बार जीत चुके हैं, विंबलडन 3 बार जीत चुके हैं, यूएस ओपन 4 बार, 4, 3, 7, 4, 11, तो 13 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला मामूली खिलाड़ी नहीं होगा। और इनको एक मैच में हरा दिया किसने? हमारे रामनाथन कृष्णन ने हरा दिया। सोचिए, तालका मच गया होगा, बिल्कुल तालका मच गया। यानी ऑस्ट्रेलिया के रॉड लेवर को हराने के बाद बिल्कुल आ गए, मुख्य धारा में आ गए, ठीक है। तो इनका और भी रुतबा बढ़ गया, किसका? हमारे रामनाथन कृष्णन का।
अब 1960 में देखते हैं, जो विंबलडन का जो सीनियर हो रहा था उसमें सेमीफाइनल में, ध्यान दीजिएगा, सेमीफाइनल तक पहुंच गए। अब मामूली बात है, अभी तक क्वार्टर फाइनल में तीसरे राउंड तक पहुंचे, क्वार्टर फाइनल पहुंचे, सेमीफाइनल पहुंच गए। और वहां पर एक खिलाड़ी थे नील फ्रेजर, बहुत बड़े खिलाड़ी नील फ्रेजर, है ना। ये अमेरिका के, यूएसए के, अमेरिका के नील फ्रेजर को ये तब हार गए, सेमीफाइनल में हार गए, लेकिन एक महान खिलाड़ी से हारे थे। और बाद में ध्यान दीजिएगा, यही नील फ्रेजर इस साल का 1960 का विंबलडन का चैंपियन बना। उससे सेमीफाइनल में हारे थे, माने बहुत बड़ा मैच था वो। वहां हारे जरूर, लेकिन तहलका मचा दिया। वाह, नील फ्रेजर, है ना। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी चारों ग्रैंड स्लैम जीते थे, ठीक है, चारों ग्रैंड स्लैम जीते थे। अब उनका मैं डाटा क्या बताऊं, डाटा केवल कंफ्यूज करेगा आपको, ये जान लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने भी लगभग ऑस्ट्रेलिया ओपन 2 बार जीता था, 5 बार वो जीता, है ना। तो उसी प्रकार से चारों ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता था। और लगभग ये भी 12-13 बार जीते थे। तो बहुत महान खिलाड़ी ये भी थे, नील फ्रेजर। बस नाम जानिए, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नील फ्रेजर अमेरिका के खिलाड़ी से सेमीफाइनल में हारने के बाद इन्होंने अपने आप को और मजबूत किया आगे, वाह। और यही बहुत बड़े खिलाड़ी बने, ठीक है, मतलब चैंपियन बने उस साल के। 1961 में फिर से रॉड लेवर से, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये विंबलडन की बात हो रही है। यहाँ फिर से सेमीफाइनल में हार गए रेमी, किससे बदला लिया उसने, रॉड लेवर ने, सेमीफाइनल से हार गए, ठीक है। और हारने के बाद अब सोचिए, इतने महान खिलाड़ी से हार रहे हैं, सेमीफाइनल में जाके हार रहे हैं, बड़ी बात है। तो यहाँ पर सेमीफाइनल, यहाँ पर डेविस कप में हराए, यहाँ पर सेमीफाइनल में हारे, यहाँ पर सेमीफाइनल में हारे। 1962 में फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए, ठीक है, मामूली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात कि उस समय इनको चोट लग गया, उनके बॉडी में काफ़ी चोट लग गई। और वो विंबलडन के तीसरे राउंड तक पहुंचे, विंबलडन में भी थर्ड राउंड तक पहुंचे, लेकिन चोट की वजह से ये छट गए, हट गए। और उस साल फिर भारत चीन युद्ध भी हो गया, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, कई सालों तक डिस्टर्ब हो गया। लेकिन 1962 में इनको पद्मश्री मिल गया, ठीक है, 1962 में इनके योगदान के ऊपर पद्मश्री मिल गया 1962 में, ठीक। और रही बात 1967 में इनको पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण, ठीक है, ठीक। बस आप जानते रहिए, इतना अंदर तक सवाल नहीं पूछेगा, बस इतना जानते रहिए कि पद्मश्री भी पाया, पद्म भूषण भी पाया। लेकिन आपको और हमको कितना पता है इनके बारे में, बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, लेकिन टेनिस के बारे में कितना हम जानते हैं इनके बारे में, खास करके महान हस्ती हमारे, ठीक है। तो पद्मश्री आपको पता है, पद्म पुरस्कारों में 4 होते हैं, सबसे बड़ा भारत रत्न, वैसे पद्म 3 ही होते हैं, उससे नीचे पद्म विभूषण, फिर उससे नीचे पद्म भूषण, उससे नीचे पद्मश्री। तो पद्मश्री पाया इन्होंने 1962 में, पद्म भूषण पाया 1967 में, पद्म विभूषण नहीं पाए हैं, भारत रत्न नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी चीज, इनका रैंक जो बेस्ट रैंक था, 6वां रैंक। आज तक का भारत में कोई 6वां रैंक तक नहीं पहुंचा, खास करके सिंगल में, ठीक है, 6वीं रैंक, ठीक, 6ठी रैंक इनका हाईएस्ट रैंक था। और दूसरी बात कि डेविस कप, साथियों मैंने अभी बोला, डेविस कप हमारे भारत में मात्र 3 बार फाइनल में पहुंचे हैं, 1966, 1974, 1987। तो 66 वाले में जो फाइनल में पहुंचा था, इन्हीं की बदौलत ज्यादा पहुंचा था। यद्यपि वो टीम प्लानिंग होती है, टीम एफर्ट होता है, लेकिन हमारे रामनाथन कृष्णन की वजह से 1966 में हमारी टीम, इंडिया की टीम डेविस कप के फाइनल में पहुंची थी, यद्यपि हम जीत नहीं पाए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया उस साल जीत गई, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जीती थी, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर इनका इतना बड़ा योगदान है, लेकिन हम नहीं जानते। जूनियर इन्होंने जीता, सीनियर में कई बार सेमीफाइनल में जाकर हारे, क्वार्टर फाइनल में हारे, तीसरे राउंड तक पहुंचे, फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल तक गए, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इनके बारे में छापते नहीं है ज़्यादा, ठीक है। रामनाथन कृष्णन, ठीक। अब चलते हम लोग, ये उनके पुत्र रमेश कृष्णन पर, ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। रमेश कृष्णन उनके पुत्र हैं। जब वो चेन्नई के, इसका मतलब ये भी चेन्नई के हैं, ठीक है। बाप से विरासत मिली टेनिस, मतलब बचपन से ही टेनिस खेलने लगे, तो बड़ी बात थी, ठीक है। 1961 में इनका जन्म हुआ, ठीक, 1961 माने जिस साल गोवा को भारत से आज़ादी मिली। पूरे देश आज़ाद हो गया था, लेकिन 2 प्रदेश हमारे आज़ाद नहीं हुए थे, गोवा और पौंडीचेरी। मैंने उस समय पांडिचेरी था, तो पांडिचेरी पर फ्रांसीसी का कब्जा था,
गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। तो ऑपरेशन विजय चला करके हमारी भारत सरकार ने, माने नेहरू सरकार ने उस समय, उन्होंने ऑपरेशन विजय चलाकर जबरदस्ती मार करके 1961 में भगाया। उसी साल एक महान खिलाड़ी पैदा हुआ, ठीक है। और 1954 में फ्रांसीसियों को समझौते के द्वारा भगा दिया गया, पांडिचेरी से भाग गए। अब तो हमारा पुडुचेरी नाम है, ठीक है। पांडिचेरी 3 जगहों पर है, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। यह नाम माहे कराईकल, ठीक है। सब जी के वाले में हम लोग पढ़ते हैं। 1979 में सबसे बड़ी चीज इन्होंने क्या किया, जूनियर विंबलडन, बाप वाला किताब ले लिया, जूनियर विंबलडन जीत लिया इन्होंने। जिस साल मेरा जन्म हुआ था उसी साल ये इतने बड़े खिलाड़ी बने। हमको क्या पता, हम लोग तो सचिन तेंदुलकर को गॉड मानते थे। चलिए ठीक है। तो 1979 में 79 में जिस साल मेरा जन्म हुआ उसी साल रमेश कृष्णन ने जूनियर विंबलडन जीत लिया, जो इनके पिताजी ने जीता था। तहलका मचा दिया, हिला के रख दिया, बहुत बड़ी बात है। 54 में उन्होंने जीता, 79 में इन्होंने जीता। 2 ही लोग आज तक जीते भी हैं जूनियर वाला, ध्यान दीजिएगा। सीनियर तो कोई नहीं जीता है, सीनियर सिंगल में तो कोई नहीं जीता है। हाँ, डबल में भले बहुत, सिंगल, डबल, मिक्स डबल, महेश भूपति कई बार जीते, ठीक है। 1981 और 87 में सबसे बड़ी चीज कि ये यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। मामूली बात है। यूएस ओपन माने अमेरिकन ओपन के क्वार्टर फाइनल पहुंचे, फ्रेंच ओपन में भी क्वार्टर फाइनल पहुंच गए, ठीक है। और 1986 में ये विंबलडन में क्वार्टर फाइनल पहुंचे, ठीक है। क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, ज़्यादा दूर तक नहीं गए, वहीं के बाद हार गए। लेकिन जूनियर जीत चुके थे। और क्वार्टर फाइनल मतलब आप लीग मैच जीत रहे हैं और भी जीत रहे हैं, क्वार्टर फाइनल जा रहे हैं, माने 2-3 पड़ाव पहले आप हार चुके हैं। लेकिन एक हिलाने वाली बात तो थी कि यूएस में भी गए, फ्रेंच में भी गए, विंबलडन में भी गए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज अभी मैंने बताया कि 3 बार हुआ। 1966 में हम लोग फाइनल पहुंचे, 1974 हम लोग फाइनल पहुंचे, 1987 में हम लोग फाइनल पहुंचे, ठीक है। तो ये जो है 1987 वाले में थे, ठीक है। चूंकि लेट पैदा हुए हैं, 26 साल के हो चुके थे इस समय। इनका बहुत बड़ा योगदान था, इनके गेम की बदौलत बेहतरीन गेम खेला इन्होंने और अपने टीम को फाइनल में पहुंचाया। डेविस कप के, सॉरी डेविस कप है ना, डेविस कप के फाइनल में, मैं बार बार विंबलडन बोल रहा हूं, डेविस कप के फाइनल में पहुंचाया किसको, अपनी टीम को 1987 में, ठीक है। सबसे बड़ी चीज 1992 में बार्सिलोना में ओलंपिक खेल हुआ था, ठीक है। स्पेन के बार्सिलोना 1992 में हुआ था, ठीक है। और इसमें इनके जोड़ीदार कौन थे, लिएंडर पेस, ठीक है। लिएंडर पेस ने डबल में, ध्यान देना, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। जीते तो नहीं, लेकिन डबल में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। इसका मतलब लिएंडर पेस, जिनको हम जानते हैं इसी के जस्ट बाद वाले में 1996 में जो अटलांटा अमेरिका में हुआ था, पहला टेनिस में हमारा कांस्य पदक ही आया। 1966 में लिएंडर पेस ने गोल्ड मेडल लिया और अपने देश का नाम ऊंचा किया। वहीं से शुरुआत हो गया 1996 में, 66 नहीं सॉरी 96 में, 1996 में। फिर 2000 में गणम मलेश्वरी आई, 2004 में हमारे राजवर्धन सिंह राठौर आए, 2008 में अभिनव बिंद्रा आए, ऐसे करके 2012 में 6 लोग आए ना, और 2016 में 2 लोग आए, 2020 की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 1992 में बार्सिलोना में, स्पेन में जो हुआ था, लिएंडर पेस के साथ मिलकर क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। सहयोगी इनके वही विजय अमृतराज के साथ खेलते थे, ठीक है। डेविस कप वगैरह खूब खेलते थे। अब ठीक है, तो इतना जान के चलिए इनके बारे में, बस इतना जानना है कि रामकृष्णन के पुत्र रमेश कृष्णन ने भी जूनियर विंबलडन का खिताब जीता था 1974 में, ठीक है। 1979 में, सॉरी 79 में, जिस साल मेरा जन्म हुआ था 1979 में, ठीक है। 1981-87 में ये फाइनल, केवल आपको आंकड़ा दिया गया है कि जिससे आपको पता लगे कितने महान खिलाड़ी थे, ठीक है। डेविस कप में 1987 में इन्होंने फाइनल में पहुंचाया अपने खेल की बदौलत, टीम की भावना, टीम की बदौलत, लेकिन इनका खेल सबसे जबरदस्त था। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में इन्होंने लिएंडर पेस के साथ मिलकर के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। सहयोगी इनके विजय अमृतराज इनके साथ खेलते थे और काफ़ी कुछ ये मिलकर के इस वाले में भी ध्यान दीजिएगा, फाइनल में ये भी थे, विजय अमृतराज भी थे, ठीक है। इनका भी गेम लंबा चला था, ठीक है। ये हो गए। और तीसरा हम लोग देख लेते हैं, जिनका नाम बार बार ले रहा हूं मैं, विजय अमृतराज, ठीक है। विजय अमृतराज, ठीक। तीसरा
ये भी इनका भी जन्म 1953 में ये भी चेन्नई में हुआ था, ठीक है। चेन्नई माने तमिलनाडु, तो तीन का तीनों हमारे चेन्नई वाले, तमिलनाडु वाले, ठीक है। 1970 में ये जूनियर नेशनल खिताब जीत लिए, ठीक है। नेशनल माने भारत का जूनियर नेशनल चैंपियन बन गए। अब जूनियर नेशनल चैंपियन बनना मतलब कि धीरे धीरे अब हाँ, कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडो बिफोर, होनहार वीरवान के हो चिकने पात, आने वाली घटनाएं सूचना दे देती हैं कि बंदा आगे जाने वाला है। जूनियर जीत गए तो सीनियर जीतने में क्या टाइम लगेगा। सबसे बड़ी बात, 1 साल बाद इन्होंने एशियन जूनियर जीत लिया, ठीक है। एशियन जूनियर भी जीत लिया, एशियन जूनियर चैंपियनशिप भी जीत लिया। अब और तहलका मच गया। सबसे बड़ी बात 1972, 73, 75, 1972 में, 1973, 1975 में, ठीक है, ये जो है नेशनल चैंपियनशिप रहे, नेशनल चैंपियनशिप जीता इन्होंने और दिग्गज दिग्गज लोगों को हराया, बड़े बड़े लोगों को हराया। यहां तक कि एक मैच में कहा जाता है कि हमारे रामनाथन कृष्णन को भी हराया, ठीक है। रामनाथन कृष्णन को भी हराया, बड़े बड़े हीरो को हराया। और डेविस कप में तो अच्छे अच्छे लोगों को हराया और हराकर 1974 वाले में, ध्यान दीजिएगा, 1974 वाले डेविस कप के फाइनल में पहुंचा। हमने 3 बार देखा, फिर बोल रहा हूं, 1966, 1974, 1987, 3 बार हम लोग फाइनल पहुंचे आज तक बस। जिसमें हमने 66 में देखा रामनाथन कृष्णन को और 74 में देख रहे हैं इसको, इनको 87 में देखा हमने रमेश कृष्णन को, ठीक है। रमेश कृष्णन को 87 में देखा, 74 में इनका बहुत बड़ा योगदान था डेविस कप में। इसमें इन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराया, बार बार हराया, ठीक है। अब देखो 1973 में मैंने इंडिकेट कर दिया है कि विंबलडन और यूएस के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, ठीक है, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। 1976 में ध्यान दीजिएगा, अपने भाई आनंद अमृतराज, ठीक है, इनके भाई आनंद अमृतराज और अशोक अमृतराज, इनके पुत्र प्रकाश अमृतराज भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो आनंद अमृतराज के साथ मिलकर के विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचे, ठीक है, सेमीफाइनल तक पहुंचे। जीत नहीं पाए लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचे, ठीक है। रैंक इनकी 16वीं, बेस्ट रैंक 16वीं थी, सबसे हाईएस्ट इनकी रैंकिंग 16वीं थी। पद्मश्री इन्होंने, अच्छा उनका तो मैंने नहीं बताया, पद्मश्री इन्होंने 1983 में पाया। अच्छा, रमेश कृष्णन पद्मश्री 1998 में पाए थे, ठीक है, पद्मश्री। अब मैं बोलूँगा कि टेनिस के ABC कौन कहलाते हैं, ठीक है, ABC, ठीक है। ए माने अमृतराज, प्रकाश अमृतराज, ठीक है, और ये है ब्योनबर्ग, ठीक है, ब्योनबर्ग हैं स्वीडन के, ठीक है, स्वीडन के, ये भी गजब, ठीक है। ये एक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता, 6 इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, 5 इन्होंने विंबलडन जीता, 4 इन्होंने यूएस ओपन जीता। एक तो ऐसे निकल गया, फिर उल्टा कर दो, 6, 5, 4, माने यानी 6, 5, 11, 4, 15, 16 ग्रैंड स्लैम जीता, मामूली बात नहीं है। तो प्रकाश अमृतराज, ब्योनबर्ग और इनको सी से आई थिंक नाम मुझे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, आप लोग बताइएगा। टेनिस के ABC, ठीक है, हजारों बार मैंने नाम लिया है और आज मेन टाइम पर कभी कभी स्ट्राइक नहीं करता है ना। चलिए आप लोग देखिएगा, इसी बहाने आपका, ये ईमानदारी से बताऊं तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसी बहाने आपका क्वेश्चन भी हो गया, थोड़ा खोज के लिए। प्रकाश अमृतराज, ब्योनबर्ग है ना, स्वीडन के। और चलिए अब इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये जब रिटायरमेंट ले लिए, है ना, रिटायरमेंट लेने के बाद ये हॉलीवुड में चले गए और कई फिल्मों में काम भी किया। सबसे उनका मशहूर कौन था, जेम्स बॉन्ड, ठीक है, जेम्स बॉन्ड फिल्म नाम सुना होगा आपने, देखा होगा, डाई अनदर डे, वर्ड इज़ नॉट एनफ, कैसीनो रॉयल, है ना, मैंने तो सारी देखी है। हॉलीवुड में स्पाई फिल्म में एक ऐसा जो कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड 007 का, है ना, कहते हैं कि आर्थर कॉनन डॉयल, एक ब्रिटिश लेखक जिन्होंने बनाया था शार्लॉक होम्स नामक पात्र को, एक बार इन्होंने केवल मार दिया था तो पूरे इंग्लैंड में तहलका मच गया था कि इनको जिंदा करो, फिर से जिंदा किया गया। उसी प्रकार जेम्स बॉन्ड सीरीज की जो हॉलीवुड फिल्में होती हैं, अगर आप शौकीन होंगे तो जरूर देखिएगा, कैसीनो रॉयल, या पहले जो होता था वर्ड इज़ नॉट एनफ, अभी आ रहा है आई थिंक 9वां या 10वां पार्ट आने वाले। तो जेम्स बॉन्ड सीरीज में छोटा सा काम किया और भी कुछ फिल्मों में काम किया, ठीक है। और यूएनओ माने संयुक्त राष्ट्र संघ के ये शांति राजदूत भी रहे, ठीक है, शांति राजदूत भी रहे। कौन, प्रकाश अमृतराज, ठीक है। इन्होंने
विंबलडन क्वार्टर फाइनल पहुंचे, यूएस क्वार्टर फाइनल पहुंचे, ठीक है, यहाँ विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचे। माने विंबलडन के लोग ज़्यादा चैंपियन थे, विंबलडन के ही पीछे पड़े थे, हाथ धोकर पीछे पड़े थे, ठीक है। रैंक 16वीं, पद्मश्री 1983 में मिला इनको, और रमेश कृष्णन को 1998 में मिला, ठीक है। एबीसी अभी तक नाम नहीं याद आया मुझे, अमृतराज ब्योनबर्ग। और चलिए आज आपका प्रश्न है ये, हाँ, लेकिन हमने इनके लिए लिखा था, ये मुझे याद है कि एबीसी में अमृतराज का भी नाम आता है, ठीक है, हॉलीवुड में काम किए, ये चीज़ें हैं। चलिए अब इनका फिगर भी दिखा देता हूँ, कम से कम अब आप समझ जाएंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, देखिए ये हमारे हैं अमृतराज, ये विजय अमृतराज हैं जो, ठीक है, विजय अमृतराज। देखिए ये थोड़ा सा ऐसे महान हस्ती को देखिए, बढ़ोतरी में है ये, और ये जवानी में है, खेल के समय में एक हाथ में रैकेट है, एक हाथ में पिस्टल है। ये देखिए हमारे रामनाथन कृष्णन, बुढ़ौती में और जवानी दोनों मिला करके, देखिए रामनाथन कृष्णन क्या हैंडसम लुक है, बुढ़ौती में भी नाच रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने बताया था प्रकाश पादुकोण को सबसे खूबसूरत हैंडसम, ये हमारे रमेश कृष्णन छोटे वाले, ठीक है, इनके बेटे रमेश कृष्णन, देखिए कितने खूबसूरत पर्सनालिटी। हाँ, आपको लोग छिपा दिए हैं, छापे नहीं हैं, तो छापिए अब आप लोग, ठीक है, जानने वाले इनको। तो ये 3 हस्ती रही टेनिस के, कौन कौन, रामनाथन कृष्णन, रमेश कृष्णन और हमारे विजय अमृतराज, ठीक है। प्रकाश अमृतराज में अगर एक आध बार नाम निकल गया होगा तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो बार बार दिमाग में हैं, उतरती नहीं है, तो उसमें गड्ढमड्ढ हो जा रहा है, उसी बहाने महापुरुषों का नाम लिया जा रहा है। ये महापुरुष थे, नो डाउट, नो डाउट, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, लेकिन हम नहीं जानते हैं, ठीक है। अब इसके अगले पार्ट में हमारा 3 और बचे हैं, हालांकि 3 के अलावा भी 2-3 और हो सकता है, छोटे छोटे हो जाए, लेकिन हमारे मुख्य हैं लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा और महेश भूपति। चूंकि इनका रिकॉर्ड बड़ा टेढ़ा है, लिएंडर पेस और महेश भूपति का मिक्स डबल का रिकॉर्ड बड़ा टेढ़ा है, कभी दोनों साथ मिलकर खेले हैं, कभी अलग अलग खेले हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा दिमाग में, है ना, हो सकता हो बड़ा वीडियो बन जाए, तो इसलिए आप लोग बड़े मन से उनको, मैं अभी से बोल रहा हूँ, एडवांस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में जान लीजिएगा, तो मज़ा आएगा, ठीक है। नमस्कार।